आज हम लोग पढ़ेंगे हार्मोन। हार्मोन क्या चीज है? यहाँ पर मैंने एक जो चित्र बनाया आपके लिए, देखिए यहाँ पर एक पिट्यूटरी ग्लैंड है और पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ में बहुत सारी यहाँ पर छोटी छोटी ढेर सारी यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड है। पहले समझ लो ग्लैंड क्या होती है। अपन जनरली क्या पढ़ते हैं कि ग्लैंड्स पढ़ते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड पढ़ते हैं। तो पहले समझ लो ग्लैंड क्या होती है। ग्लैंड्स आर स्पेशल टिश्यूज which secrete some important chemical that help metabolic activities of the body। शरीर की ऐसी कोशिकाएं या कोशिकाओं का समूह, ठीक है, ऐसी कोशिकाएं या कोशिकाओं का समूह जो, देखो ग्लैंड क्या होती है। ग्लैंड सिंगल सेलुलर भी हो सकती है, मल्टी सेलुलर भी हो सकती है, यानी सेलुलर ग्लैंड भी हो सकती है और टिश्यू लेवल की भी ग्लैंड हो सकती है। ठीक है, तो ऐसी ग्लैंड जो कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट केमिकल यहाँ से सिक्रेट करती हैं जो शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है, ठीक है, या उसमें हेल्प करती है। तो ग्लैंड जो होती है वो तीन टाइप की होती है। यानी ग्लैंड के साथ एक खास बात ये है कि ग्लैंड जो है वो ऐसी होनी, ग्लैंड जो है वो क्या होनी चाहिए। ग्लैंड की खास बात ये है कि, एक मिनट रुकना, ग्लैंड के साथ ये है कि ग्लैंड जो भी होगी वो कोई ना कोई ऐसा पदार्थ स्रावित करेगी जो शरीर के लिए लाभदायक होगा और शरीर की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कहीं ना कहीं से वो हेल्प करेगा। ठीक है, ये एक बात। ग्लैंड तीन टाइप की होती है। पहली होती है एक्सोक्राइन ग्लैंड। ऐसी ग्लैंड जो अपना जो सिक्रीशन स्रावित कर रही है, जो भी पदार्थ स्रावित कर रही है वो किसी डक्ट के द्वारा कर रही है। यानी ग्लैंड किसी एक जगह पे स्थित है, वो उसमें एक ट्यूब पाइपलाइन बिछी हुई है, उससे वो पाइपलाइन पर्टिकुलर टारगेट आर्गन तक पहुंची हुई है और उसके थ्रू वो वहां तक के अपना वो जो सिक्रीशन है, जो भी केमिकल है उसको वहां पहुंचा रही है। जैसे कि टीयर ग्लैंड है ना, टीयर ग्लैंड यहाँ आंख के पास किनारे यहाँ पर होती है और जब आंसू निकलता है, जब बहुत सारा टीयर निकलता है तो आंख के थ्रू ये यहाँ पर बाहर से, यहाँ से बाहर निकलता है। सेलिवरी ग्लैंड, सेलिवरी ग्लैंड जो होती है हमारे अलग अलग यहाँ पर तीन पेयर हम मनुष्य में होती है, चार पेयर खरगोश में होती है। ऐसे जो सेलिवरी ग्लैंड है वो क्या करती है, सिलाइवा सीक्रेट करती है। वो कहाँ सीक्रेट करती है, बक्कल कैविटी में डक्ट के थ्रू करती है। लीवर है ना, ये जो ग्लैंड होती हैं, ये ग्लैंड क्या करती हैं, जो ये जो ग्लैंड है ये क्या करती हैं, ये सिक्रीशन जो स्रावित करती हैं वो पर्टिकुलर उस जगह तक के पहुंचाती हैं। ठीक है, स्वेट ग्लैंड, स्वेट ग्लैंड क्या होती है, जो जिससे पसीना निकलता है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये ग्लैंड्स होती हैं जो अलग अलग स्थानों पे हमारे जो 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 केमिकल पदार्थ होते हैं उन केमिकल पदार्थ को उस पर्टिकुलर ऑर्गन तक डक्ट के थ्रू यानी पाइपलाइन के थ्रू पहुंचाती है। जैसे हमारे घरों में नल आता है ना, वैसे ही दूसरे प्रकार की जो ग्लैंड होती हैं वो होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। ऐसी ग्लैंड जो स्रावित करती हैं कुछ पदार्थ को, लेकिन उनके पास पाइपलाइन डक्ट नहीं होती। वो क्या करती हैं, हमारे ब्लड में, हमारी पूरी बॉडी में जो ब्लड वेजल्स हैं जिनके द्वारा पूरे बॉडी में ब्लड सर्कुलेट हो रहा है, अपने केमिकल को वो सीधे क्या करती हैं उसमें ब्लड वेसल में छोड़ देती हैं। ये कहलाती हैं एंडोक्राइन। बड़ी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है। जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड, थाइमस ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, ऐसी बहुत सारी होती है, पीनियल ग्लैंड है ना, टेस्टिस है, ओवरी है, किडनी है, ये सब क्या है, ये सब एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं जो हार्मोन स्रावित करती हैं। एक खास बात कि यहाँ पर एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है वो अलग अलग केमिकल स्रावित करती है। ठीक है, जैसे ब्रूनर ग्लैंड जो होती है वो इंटेस्टाइन में होती है और वो स्रावित करती है, मतलब इंटेस्टाइनल जूस सीक्रेट करती है। ठीक है, वो डक्ट के थ्रू सीधा इंटेस्टाइनल जूस में, इंटेस्टाइन में डालती है। स्वेट ग्लैंड जो होती है वो पसीना स्रावित करती है ना। जो वो लीवर होता है, लीवर अलग अलग, लीवर जो होता है वो अलग अलग चीजों को स्रावित करता है, बहुत सारी चीजें बनाता है, लीवर का बहुत सारा काम है। टीयर ग्लैंड जो होती है वो आंसू, यानी जो टीयर होता है आंसू होती है वो स्रावित करती है। तो इस प्रकार से बहुत सारी जो ग्लैंड होती है वो अलग अलग चीजों को स्रावित करती है। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है उनके साथ एक विशेष बात होती है कि वो जो भी श्रावण करती है वो कहलाता है हार्मोन। ठीक है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है हार्मोन, क्योंकि हार्मोन एक ऐसी चीज है कि जिस जो पूरे बॉडी की डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को कंट्रोल
करता है, रेगुलेट करता है, सिर्फ कंट्रोल नहीं करता, रेगुलेट करता है, ध्यान रखना, मतलब बढ़ाता भी है, घटाता भी है, दोनों प्रकार से काम करता है, ठीक है। तो इसलिए एंडोक्राइन सिस्टम ही एक पूरा अलग सिस्टम है। तीसरी जो होती है मेसोक्राइन होती है, यानी उसमें डक्ट भी होती हैं और अपने जो कुछ विशेष रासायनिक पदार्थों को ये सीधे ब्लड में डालती है। यानी उसमें कुछ पदार्थ जो होते हैं वो डक्ट के थ्रू होते हैं, और कुछ पदार्थ डक्ट के थ्रू उसमें स्रावित किए जाते हैं, और कुछ पदार्थ सीधे ब्लड में डाले जाते हैं, ये होते हैं मेसोक्राइन, ठीक है। ये मुख्यतः 3 होती हैं। एक पेंक्रियाज, पेंक्रियाज में जो डक्ट ऑफ सेंटोरिनी और डक्ट ऑफ विल्सन जो होती है उसके द्वारा जो वो है पेंक्रियाटिक जूस है वो इंटेस्टाइन में छोड़ा जाता है। लेकिन जो आइसोलेट्स ऑफ लेगरहेंस की अल्फा बीटा और डेल्टा सेल्स के द्वारा जो स्रावित होने वाले इंसुलिन, ग्लूकेगॉन और सोमेटोस्टेटिन है वो सीधे ब्लड में छोड़े जाते हैं, उनका जो पेंक्रियाटिक ड्रग से कोई रोल नहीं होता, ठीक है। तो ये क्या हुए, इसमें दोनों प्रकार की चीजें हो गई, यानी पेंक्रियाटिक जूस भी स्रावित हो रहा है और पेंक्रियाटिक जूस भी स्रावित हो रहा है और जो हार्मोन है वो भी स्रावित हो रहा है, तो ये मेसोक्राइन हुई। वैसे ही टेस्टिस, टेस्टिस जो होती है वो क्या करती है, उसमें जो स्पर्म है वो उसके द्वारा स्पर्मेटिक डक्ट के द्वारा रिलीज किए जाते हैं, लेकिन उसकी जो उसकी जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है इंटरस्टिशियल सेल्स के द्वारा वो सीधे ब्लड में छोड़ा जाता है, ठीक है। किडनी, किडनी जो होती है वो उत्सर्जी पदार्थों को जो वो होती है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल और उसके बाद फिर वो जो यूरेटर उसके द्वारा निकाली जाती है, लेकिन उसमें जो उसके द्वारा जो स्रावित होने वाला एक विशेष हार्मोन होता है जो विशेष समय पर ही स्रावित होता है, वो हार्मोन जो होता है वो हार्मोन हीमोपोइटिन हार्मोन, ठीक है ना। वो हीमोपोइटिन हार्मोन एक विशेष समय पे स्रावित होता है, और वो कब होता है, उस जिस कंडीशन में जब हीमोफीलिया वाली कंडीशन जब आती, बहुत ज्यादा क्रोनिक हीमोफीलिया हो जाता है ना, सॉरी क्रोनिक एनीमिया हो जाता है ना, उस समय फिर ये कंडीशन में क्या होता है, ये स्रावित होता है, ये हीमोपोइटिन स्रावित किया जाता है, ये किडनी के द्वारा स्रावित होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से किडनी जो है वो क्या है, वो भी एक मेसोक्राइन ग्लैंड है। 1 मिनट, इसके बाद हम देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि हार्मोन है क्या चीज। हार्मोन एक प्रकार का केमिकल पैसेंजर होते हैं जो प्रोटीन हो सकते हैं, लिपिड हो सकते हैं, स्टीरॉयड हो सकते हैं, कैटेकोलमिन हो सकते हैं, एमीन हो सकते हैं, एमीन यानी कि और अमीनो एसिड के हो सकते हैं। एक अकेला सिंगल अमीनो एसिड भी हार्मोन हो सकता है, ये याद रखना। जैसे उसका एग्जांपल क्या हो गया, ग्लाइसिन, डोपामिन, है ना, एड्रीनेलिन, एड्रीनेलिन भी एक अमीनो एसिड है। तो ये जो होते हैं प्रोटीन, बड़े बड़े जो बहुत सारे अमीनो एसिड मिलकर के बनाते हैं, तो प्रोटीनस हार्मोन क्या हो गया, उसका एग्जांपल हो गया प्रोटीनस हार्मोन का इंसुलिन। लिपिड हार्मोन के जो स्टीरॉयड हार्मोन्स होते हैं, है ना, तो जो टेस्टोस्टेरोन वगैरह हो गए, ये कैटेकोलमिन हो गए, है ना, ये बनते हैं किससे, कोलेस्ट्रॉल से बनते हैं। ये स्पेशल एंडोक्राइन सेल के द्वारा स्रावित होते हैं, और ये जो शरीर की जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज है उसको ये कंट्रोल करते हैं, और ये विशेष ऑर्गन तक जाकर ये काम करते हैं, ठीक है। और इनकी एक विशेष बात और होती है कि जब इनका काम समाप्त हो जाता है तो फिर क्या होता है कि काम समाप्त होने के साथ साथ ये क्या होते हैं कि ये डिसइंटीग्रेट भी हो जाते हैं, ठीक है। ये हार्मोन की विशेषता होती है। जो क्लाउडे बर्नार्ड एक फ्रेंच साइंटिस्ट था, 1885 ने इस चीज को उसने कहा मिलियो इंटरना, ठीक है। मिलियो इंटरना का मतलब होता है कि शरीर के अंदर एक निश्चित अवस्था को, एक साम्य अवस्था को बनाए रखना, ठीक है। जो सारे एक दूसरे के ऑर्गन के बायोकेमिकल और फिजियोलॉजिकल जो उनकी एक दूसरे से इंटरेक्शन है उसके द्वारा आंतरिक जो वो हमारी जो वो है आंतरिक जो इन्वायरमेंट है उसको एक निश्चित बनाए रखना, ये कहलाता है मिलियो इंटीरियर। ये नाम दिया था क्लाउडे बर्नार्ड ने। नोट करते जाओ, आपकी कॉपी उसमें नोट करते जाओ। देखो तुम लोगों ने अभी जो टेस्ट दिया था उस टेस्ट में सबके नंबर, किसी के भी नंबर मुश्किल से गिने चुने 4-5 लोगों के नंबर 10 नंबर, ठीक है ना। फिर इसलिए 10 में 10 वही लोग पाए थे, बाकी 3, 4, 5 नंबर पाए थे। मैं आपको एक बात और बोल रहा हूँ कि मिलियो इंटीरियर यानी अपनी होम्योस्टेसिस यानी कंडीशन, होम्योस्टेसिस कंडीशन को बनाए रखना, यानी कि शरीर के भीतर सारी फिजियोलॉजिकल कंडीशन, जो सारी फिजियोलॉजिकल एक्टिविटीज होती हैं वो एक दूसरे के कोऑर्डिनेशन के साथ अपने आप को वो एक स्थिर अवस्था में बनाए रखती है कि एक निश्चित तापमान रहता है शरीर का,
एक निश्चित उसका शरीर का निश्चित तापमान रहता है, शरीर में निश्चित मात्रा में फैट, कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लाइकोजन, प्रोटीन की मात्रा, अमीनो एसिड की मात्रा ये निश्चित मात्रा में बनी रहती है ना। शरीर का निश्चित आकार बना रहता है, ठीक है। ना आदमी मोटा होता है, ना पतला होता है, ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, कोई बीमारियां ऐसी नहीं होती, ये सारी चीजें मिलकर के एक साथ मिलकर के ये कहलाता है मिल्यूक इंटीरियर। अगर इसमें एक थोड़ा भी प्रॉब्लम हो जाए, जैसे सिंपल ये करो कि बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया मतलब फीवर आ गया। अब फीवर आता है तो आप महसूस कर चुके हो कि क्या-क्या होता है उसमें, बहुत सारी प्रॉब्लम होती है आपको। फीवर आता है, ठंड लगती है, पसीना निकलता है, कमजोरी आती है। तो ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम आती है इस दौरान, है ना? ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें अगर सपोज़ करो कि अगर किसी को बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होने लगे, ये एक प्रॉब्लम हो गई। यूरिन ना हो, यूरिनेशन ना हो, पेशाब ना हो, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई। तो ये अलग-अलग प्रॉब्लम हो सकती है, छोटी-छोटी चीज़ें हैं, जिसके कारण से ये बड़ी-बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है ना? तो सबसे पहले हार्मोन जो टर्म था उसको विलियम बेसिलिस और अंस स्टर्लिंग ने 1904 में इसको नाम दिया था हार्मोन, और इस चीज़ को वाल्टर केनन ने होमियोस्टेसिस कहा। ठीक है? कि हाँ, इनके द्वारा जो मैं होमियोस्टेसिस जो मैं आपको समझा रहा हूँ, यानी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को एक निश्चित में बनाए रखना, एक निश्चित अवस्था में बनाए रखना, ये कहलाता है होमियोस्टेसिस। एक निश्चित मात्रा में खून रक्त होगा। अब सपोज़ करो कि रक्त बनना बंद हो जाए किसी का, तो कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है, हर महीने उसको ब्लड चढ़ाना पड़ता है। ऐसे बहुत सारे मैंने पेशेंट देखे हुए हैं, मेरे कुछ मित्र ऐसे हुए हैं, उनको ब्लड नहीं बन रहे भाई, एनीमिया हो गया। 5-6 ग्राम हीमोग्लोबिन पहुँच गया, अब बड़ी प्रॉब्लम है ना? तो ये जो कंडीशन होती है, ये कंडीशन हो सकती है, किसी की हड्डियों में प्रॉब्लम हो सकता है, किसी की जो कुछ ये होता है कि उसमें यूरिक एसिड जमा हो रहा है ना? गाउट प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये अलग-अलग टाइप की कुछ भी प्रॉब्लम, ये सारी चीज़ें बीपी का बढ़ना और घटना, हार्ट बीट जो है उसका बढ़ना और घटना, हार्ट में जो वो हो गया प्रॉब्लम, कोरोनरी डिसऑर्डर हो रहा है, तो ऐसी कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है। वो जो ये किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम ना हो, ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो एक निश्चित जो स्टैंडर्ड कंडीशन होती है, उस कंडीशन में बनाए रखना, शरीर को एक निश्चित अवस्था में बनाए रखना और उस अवस्था में बनाए रख करके उसको शरीर का चलते रहना, ये कहलाता है होमियोस्टेसिस, यानी एक निश्चित अवस्था बने रहना। इस निश्चित अवस्था से थोड़ा भी इधर-उधर हुआ, तो आदमी में फिर बीमारियाँ होने लगती हैं। ठीक है ना? ये होता है क्या? ये कहलाता है होमियोस्टेसिस। अब हम देखते हैं कि ये क्या, ये जो हमारी जो वो हैं ग्लैंड्स जो होती हैं वो कौन-कौन सी होती हैं, ठीक है? हमारी जो ग्लैंड होती हैं, जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, वो कौन-कौन सी ग्लैंड होती है? देखो, टोटल 10 एंडोक्राइन ग्लैंड हमारे शरीर में होती हैं, इसके अलावा कुछ लोकल हार्मोन भी होते हैं, ठीक है? मैं बताऊँगा उनको अलग से। ये होती है सबसे पहले पीनियल बॉडी, जो बिल्कुल यहाँ सर पे होती है, एक, ठीक है? जिसको शंकर जी की तीसरी आँख बोलते हैं, ठीक है ना? हम लोगों में ये इनएक्टिव होती है, लेकिन दूसरे चूहों में इनको एक्टिव पाया गया है, और इसका फंक्शन मैं बताऊँगा जब पढ़ाऊँगा तो। पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, बिल्कुल बीचों-बीच होती है, ठीक है? मैं अगले चित्र में बताऊँगा आपको। पैराथायरॉइड ग्लैंड संख्या में 4 होती हैं, थायरॉइड ग्लैंड संख्या में 2 होती हैं, थाइमस ग्लैंड संख्या में 1 होती है, वास्तव में 1 नहीं होती है, 2 होती हैं। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान 2 होती हैं, जो फ्यूज़ होकर के एक सिंगल बन जाती है, बिल्कुल बीचों-बीच यहाँ पर, ठीक है ना? जहाँ छाती में जहाँ पर अपनी बिल्कुल ये यहाँ बीचों-बीच होती है, ठीक है? पैंक्रियास होता है 1, है ना? और एड्रिनल ग्लैंड या सुप्रारीनल ग्लैंड बोलते हैं, एक पेयर होता है, 2, है ना? टेस्टिस मेल में होती है, टेस्टिस एक पेयर, ओवरी होती है फीमेल में एक पेयर, और किडनी होती है एक पेयर। तो 1, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 9, 10, 12, 14, 16 और 18, टोटल 18 हमारी संख्या में 18 नग, है ना? 18 जो वो होती है, 18 पीसेस हमारी जो होती हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं, और कितनी होती हैं को टोटल 10 टाइप एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, 10, ठीक है? यहाँ पर चित्र में देखें हम कौन-कौन सी होती हैं, स्थिति देखें। ये ऊपर यहाँ बिल्कुल होती है पीनियल बॉडी, ये पीनियल ग्लैंड बिल्कुल बीचों-बीच, ठीक है? यहाँ पर अंदर में ब्रेन के नीचे, अब ये स्थिति देखो टेम्पोरल लोब, सामने ये आपका हो गया सेरेब्रल हेमिस्फीयर के ठीक नीचे,
सेरिब्रल हेमिस्फीयर के ठीक नीचे हाइपोथैलेमस के ठीक सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो वो होता है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर जो होता है वो हाइपोथैलेमस को चारों ओर से घेरा रहता है। हाइपोथैलेमस से ठीक नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड और उसके ठीक ऊपर होती है पीनियल ग्लैंड। ठीक है, गले में यहाँ पर होती है थायराइड ग्लैंड और ये जो चार होती हैं इसके लेटरल साइड पे यहाँ पर होती हैं पैराथायराइड ग्लैंड। बीचों बीच यहाँ पर होती है थाइमस ग्लैंड। अब यहाँ पर देखो ये जो है वास्तव में पैराथायराइड, थायराइड और थाइमस, ये जो ग्लैंड्स हैं ये वास्तव में हमारे पूर्वजों के गिल्स हैं। ठीक है, मछलियों में देखो यहाँ पर आपके 5 पेयर गिल्स मिलते हैं, किसी मछली में 4 पेयर गिल मिलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पेयर जो था उसने बना लिया यहाँ पर यूस्टेचियन ट्यूब, कान से लेकर के फेरिंग्स तक के जो यहाँ पर बनाया ना, ये हो गया यूस्टेचियन। सेकंड और फोर्थ जो था, यानी कि ये वाला सेकंड और ये वाला फोर्थ, ये दोनों ने बना लिए पैराथायराइड ग्लैंड। ठीक है, तो एक यूस्टेचियन, 2 और 4 पैराथायराइड, 3 पेयर हो गया। चौथा पेयर मतलब तीसरे वाला जो पेयर होता है गिल्स का, वो बना लेता है थायराइड ग्लैंड और पांचवा हो जाता है थाइमस ग्लैंड। यानी कि जो मछलियों में जो गिल स्लिट्स पाए जाते हैं, जब वो इवोल्यूशन के दौरान आगे चल करके जब एम्फीबिया, रेप्टिलिया और मैमल बनते हैं, तो मैमल में इवोल्यूशन होता है, तो उस समय क्या होता है, ये जो गिल स्लिट्स जो होते हैं ये मॉडिफाई होकर के, ये गिल स्लिट्स मॉडिफाई होकर के एंडोक्राइन सिस्टम बना लेते हैं। ठीक है, याद रखिए, आपको मैंने शुरुआत में जब इवोल्यूशन पढ़ा रहा था तो पहली क्लास में बताया था मैंने आपको बताया था कि नथिंग इन द बायोलॉजी एक्सेप्ट इन द लाइट ऑफ इवोल्यूशन। बायोलॉजी में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको आप बिना इवोल्यूशन के पढ़ सकते हो, यानी बायोलॉजी में बिना इवोल्यूशन के कोई चीज संभव नहीं है। ध्यान रखना इस बात का हमेशा, कोई भी चीज जो डेवलप हो रही है वो कहीं ना कहीं से वो इवॉल्व हुई है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर किडनी, यहाँ पर पेंक्रियाज है, लीवर के ठीक बाजू में, स्टमक के ठीक नीचे यहाँ पर पेंक्रियाज होता है। पेंक्रियाज जो होता है वो क्या करता है, उसमें आइसोलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, वो इसको क्या करता है, ग्लूकोज के लेवल को बॉडी में कंट्रोल करता है। उसमें इंसुलिन, ग्लूकेगॉन पढ़ेंगे अपन उसको भी, जब उस सिलेबस में देखेंगे, जब आएगा तो उसको पूरा डिटेल पढ़ेंगे। किडनी के ऊपर एक पेयर होती है यहाँ पर सुप्रारीनल या एड्रिनल ग्लैंड, बड़ी इंपॉर्टेंट ग्लैंड है ये भी। ठीक है ना, क्यों इंपॉर्टेंट ग्लैंड है ये, क्योंकि ये जो ग्लैंड है ये फियर फाइट फ्लाइट 3F4S कहलाती है। जब इसको एड्रिनल को अपन पढ़ेंगे, तब डिटेल पढ़ेंगे, तब बताऊंगा मैं कि कैसे मारो भागो। ठीक है ना, लड़ो मारो भागो। ठीक है, ये ग्लैंड होती है। इसके बाद फीमेल में होती है एक पेयर ओवरी और मेल में होती है एक पेयर टेस्टिस। ओवरी जो होती है वो मुख्य रूप से जो हार्मोन स्रावित करती है वो होती है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, टेस्टिस जो होता है वो मुख्य रूप से जो हार्मोन स्रावित करता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, ये हार्मोन होते हैं, ये मुख्य रूप से हमारी जो ग्लैंड होती हैं। इसके अलावा जो दूसरी और जो ग्लैंड्स होती हैं, जो कि वो जो मुख्य एंडोक्राइन ग्लैंड नहीं होती, लेकिन फिर भी वो हार्मोन स्रावित करती हैं एट द पर्टिकुलर टाइम। जैसे कि इंटेस्टाइन जो होता है उसमें हार्मोन स्रावित होते हैं। ठीक है, वो हार्मोन जो होते हैं लोकल हार्मोन कहलाते हैं। वो हार्मोन डाइजेस्टिव सिस्टम के श्रावण और उनके रुकने को कंट्रोल करते हैं। ठीक है, जैसे एसिटिल कोलिन हार्मोन बड़ा इंपॉर्टेंट हार्मोन है। मैं जो बोल रहा हूँ वो आप सुन रहे हो, एसिटिल कोलिन के कारण सुन रहे हो, क्योंकि एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन तक के जो मैसेज होता है वो लेकर के कौन लेकर के जाता है, वो एसिटिल कोलिन हार्मोन लेकर के जाता है। ठीक है, वैसे ही जो लोकल हार्मोन्स होते हैं जैसे डोपामिन है ना, डोपामिन है, अपना ये हो गया एलेनिन हो गया। एलेनिन एक सिंगल अमीनो एसिड होता है, लेकिन ये भी ब्रेन में हार्मोन का काम करता है, डोपामिन हार्मोन का काम करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से कुछ ये हार्मोन होते हैं। ये यूट्रस से स्रावित होने वाला HCG है ना, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, वो ये बताता है कि जो कोई भी मतलब फीमेल है, ठीक है ना, चाहे वो किसी की भी फीमेल हो, वो फीमेल है, जैसे कि चाहे मछली हो, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे गाय हो, उनमें जब कंसीव होता है, यानी जब ओव्यूलेशन होता है, तो उस समय वो हार्मोन स्रावित होता है HCGH। यदि अगर वो विविपेरस एनिमल है तो उसके यूट्रस से HCGH की उपस्थिति ये बताती है कि शी इज प्रेग्नेंट। ठीक है, तो ये होती है
हार्मोन की ये होती है हार्मोन की स्थिति। इसके बाद नेक्स्ट है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन। तो आज की क्लास में मैं केवल हार्मोन की जो इंट्रोडक्शन है एंडोक्राइन ग्लैंड का लिया हूं मैंने। अगले नेक्स्ट पीरियड में मैं आपको पढ़ाऊंगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हार्मोन। ठीक है।